हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 जिसका एग्ज़ाम जून 2025 में कंडक्ट कराया गया था उससे संबंधित पॉलिटी के 120 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। यह दूसरा पार्ट है पॉलिटी का। इसके पहले पार्ट में 120 प्रश्न कंप्लीट करा दिए गए हैं। उसके अलावा मैंने एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिएवल हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सभी प्रश्न कंप्लीट करा दिए गए हैं जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछा गया था। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सारे को प्रश्न आने वाले सभी रेलवे तथा एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है? तो 121 का ऑप्शन बी अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है? तो 122 का सी अनुच्छेद 25। 123 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कुओं, तालाबों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के उपयोग करने के प्रति भेदभाव करने से रोकता है? तो 123 का सही आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने से रोकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 18। 125 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने, खदान या जोखिम भरे व्यवसाय में नियोजित करने से रोकता है? तो 125 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। 126 नंबर प्रश्न। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने की अनुमति देता है? तो 126 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 30। 127 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को भारतीय क्षेत्र के किसी भूभाग में निवास करने और बसने की अनुमति देता है? तो 127 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है? तो 128 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32। निम्नलिखित में कौन सी रीट भारतीय संविधान में उल्लिखित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करती है? तो 129 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 130 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 16 जनवरी 2014। 131 नंबर। दिसंबर 2022 से जीएसटी सुधारों के सहयोग से स्थापित राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण के कार्यों को भारत में किस निकाय को हस्तांतरित कर दिया गया है? तो 131 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करने अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग करता है? तो 132 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 226। देखते हैं 133 नंबर प्रश्न। 1813 के चार्टर्ड अधिनियम द्वारा किस प्रावधान को मंजूरी दी गई? तो 133 का सही आंसर बी पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत। 134 नंबर प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो 134 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 135 का सही आंसर ऑप्शन बी 1993। देखते हैं 136 नंबर प्रश्न। इन मार्च 2025 द इंडियन पार्लियामेंट पास्ड द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज स्पेसिफिकली रिपील्ड बाय दिस लेजिस्लेशन? तो 136 नंबर, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? तो मार्च 2025 में भारतीय संसद में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पारित किया गया। इस कानून द्वारा निम्नलिखित में किस अधिनियम को विशेष रूप से रद्द कर दिया गया? तो विदेशी अधिनियम 1946 यानी फॉरेन एक्ट 1946। 137 नंबर प्रश्न देखते हैं। डैश के लिए न्यायिक समीक्षा आवश्यक होती है? तो 137 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी संविधान की सर्वोच्चता कायम रखने के लिए। 138 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा कथन गोरखनाथ वर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले का सही वर्णन करता है? जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य उच्च न्यायालय ने फरवरी 2025 में फैसला सुनाया था। अब इसके देखते हैं कथन देखते हैं। 1 नंबर ये हो गया। 1 नंबर, इस मामले में पति द्वारा अपनी पत्नी पर बिना सहमति के क्रूर और उत्पीड़न करने का आरोप था जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बलात्कार के मामले में पति को दोषी ठहराया और अधिकतम सजा सुनाई। तो 138 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। केवल एक कथन सही है, दूसरा गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं
139 नंबर प्रश्न, किस प्रावधान के तहत राज्यपाल न्यायिक सेवा नियमों को कुछ मजिस्ट्रेटों तक विस्तारित कर सकते हैं? तो 139 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 237। देखते हैं 140 नंबर प्रश्न, यदि न्यायिक समीक्षा के तहत किसी कानून को संवैधानिक घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा? 140 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा। 141 नंबर प्रश्न, 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 141 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक उपयोगिता सेवा विवाद और अस्थायी लोक अदालतें स्थापित करना। 142 नंबर प्रश्न करते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो अन्य विधिक सेवा संस्थानों के साथ लोक अदालतों का संचालन करता है का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 142 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। यदि भारत में कोई नगर पालिका अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग हो जाए तो क्या होगा? तो 143 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 महीने के भीतर चुनाव कराना होगा। 144 नंबर प्रश्न, भारत में नगर पालिकाओं के प्रतिनिधित्व का कार्यकाल कितना होता है? तो 144 का बी, 5 वर्ष। देखते हैं 145 नंबर प्रश्न, भारत में अधिसूचित क्षेत्र समिति का प्राथमिक कार्य क्या है? तो 145 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नगर पालिका दर्जा प्राप्त करने के लिए विकासशील शहरों का प्रबंधन करना है। 146 नंबर प्रश्न, कौन सा निकाय मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243W के माध्यम से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करता है? तो 146 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नगर निगम। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में नगर निगमों की स्थापना कैसे की जाती है? 147 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, संसद के अधिनियम द्वारा। 148 नंबर प्रश्न देखते हैं, शहरी स्थानीय निकाय के वित्त की समीक्षा के लिए 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा किस वित्तीय संस्थान की स्थापना की गई थी? 148 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राज्य वित्त आयोग। 149 नंबर प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में कौन सा भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है? 149 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खुला कुआं। 150 नंबर प्रश्न, लोक अदालत की कार्रवाई होती है डैश द्वारा होती है? तो डैश होती है यानी समन्वयात्मक होती है लोक अदालत की कार्रवाई, कॉन्सिलेटरी। देखते हैं 151 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिसंबर 2024 की नियुक्तियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो 151 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्री प्रियंका कानूनगो को NHRC का महासचिव नियुक्त किया गया। 152 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी के प्रसार और विकास को बढ़ावा देता है? तो 152 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 351। 153 नंबर प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को कौन सा स्तर पूरे जिले के शासन में शामिल होता है? तो 153 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जिला परिषद। 154 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पद भारत की प्रत्येक ग्राम पंचायत में नहीं होता है? तो 154 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंचायत का निर्वाचित कोषाध्यक्ष। 155 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भारत में ग्राम स्तर की पंचायती राज्य संस्थाओं का एक घटक नहीं है? 155 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पंचायत समिति। 156 नंबर प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा निर्वाचित पद नहीं है? तो 156 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंचायत सचिव। 157 नंबर प्रश्न देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को कौन सी शक्तियाँ उत्तरदायित्व प्रदान किए गए थे? 157 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक दर्जा और संरक्षण। भारत में पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम स्वशासन के कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करना। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा क्या है? 159 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सभी पात्र ग्राम निवासियों की विचार विमर्श सभा। 160वां प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन 1992 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा के सदस्यों की मीटिंग एक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? तो 160 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्ष में कम से कम 2 बार। विवादों को सुलझाने के अलावा भारत में न्याय पंचायतों के पास क्या शक्तियाँ हैं? 161 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपराधियों पर जुर्माना लगाना। देखते हैं 162 नंबर प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा के अनुसार कौन सा निकाय व्यापक सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में कार्य करता है? तो 162 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा। 163 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम पंचायत शब्द का अर्थ क्या है? 163 का सही आंसर हो जाएगा 163 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार। 164 नंबर प्रश्न देखते हैं,
भारत में पंचायती राज व्यवस्था में विकेंद्रीकृत नियोजन को लाभप्रद क्यों माना जाता है? तो 164 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह स्थानीय समुदायों को आवश्यकता आधारित विकास पहलों को तैयार करने की अनुमति देता है। 165 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना में कौन सा निकाय आधारभूत स्तर पर चुना जाता है? तो 165 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत। देखते हैं 166 नंबर प्रश्न, भारत में पंचायतों जैसी स्थानीय स्वशासन संस्थानों का प्राथमिक लाभ क्या है? तो 166 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वे लोगों के सबसे करीब होते हैं और स्थानीय समस्याओं को समझते हैं। 167 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने कार्यात्मक मद सूचीबद्ध हैं? तो इसका सही आंसर होगा 167 का ऑप्शन नंबर डी, 29। चलिए देखते हैं 168 नंबर प्रश्न, किस प्रकार के विधायी विधेयकों को भारत में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए? तो 168 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है, धन विधेयक। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 69 नंबर प्रश्न, 169 प्रश्न देखते हैं, भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राज्यसभा में सीटें आवंटित करने का प्राथमिक आधार निम्नलिखित में कौन सा है? तो 169 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या। 170 नंबर प्रश्न, यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक सांसद नहीं रहता है तो क्या होगा? 170 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंत्री को उसके पद से हटाया जा सकता है। 171 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद में प्राक्कलन समिति के सदस्यों को कैसे चुना जाता है? तो 171 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सदस्य। 172 नंबर प्रश्न, भारतीय लोकसभा में केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर क्या होगा? तो 172 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। 173 नंबर प्रश्न, शासन की स्थिरता के संदर्भ में संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी क्या है? 173 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अविश्वास या गठबंधन विवादों के कारण सरकार गिर सकती है। 174 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस कथन में दी गई समीक्षा संसदीय प्रणालियों में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विचलन पर प्रकाश डालती है? तो 175 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिमंडल और विधायिका का नेतृत्व एक साथ करता है जिससे शक्तियों का सम्मिश्रण होता है। देखते हैं 175 नंबर प्रश्न, सुचारू शासन सुनिश्चित करने में संसदीय प्रणाली का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो 175 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य और सहयोग सुनिश्चित करती है। और इस प्रश्न का क्या आंसर था, किस कथन में की गई समीक्षा संसदीय प्रणाली के पृथक्करण का सिद्धांत पर प्रकाश डालती है? तो 174 का सी आंसर होगा, इसका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री का पूर्ण नियंत्रण होता है। चलिए देखते हैं 175 हो गया। 176 नंबर प्रश्न देखते हैं, संसदीय प्रणाली एक उत्तरदायी सरकार किस प्रकार सुनिश्चित करती है? तो 176 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से संसद के प्रति जवाबदेह बनाकर। 177 नंबर प्रश्न देखते हैं, संसदीय प्रणाली शासनात्मक निरंकुशता पर क्यों रोकती है? तो 177 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अधिशासी प्राधिकार संसद के प्रति जवाबदेह सब मंत्रियों के समूह के बीच वितरित होता है। 178 नंबर प्रश्न देखते हैं, कायस्थ समुदाय का प्रधान कौन था? तो ये शायद हिस्ट्री का प्रश्न इसमें दे दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इसका आंसर देख लेते हैं, प्रथमा कुलिका। 178 का एक मिनट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रथम कायस्थ। चलिए देखते हैं 179 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन विदेशी मामलों में भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका का सटीक वर्णन करता है? तो 179 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति राजदूतों की नियुक्ति करता है और अपने नाम से राजनीतिक कार्य संचालित करता है। 180 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति निर्णय लेने के संबंध में कार्यकारी कार्यों का प्रयोग किस प्रकार करता है? तो 180 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। 181 नंबर प्रश्न देखते हैं, 60 प्रश्न हो चुके हैं और 60 प्रश्न रह जाते हैं इस वीडियो में। भारतीय संसद में राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण की तैयारी का दायित्व किसका होता है? तो 181 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद। 182 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय राष्ट्रपति की संसद को आह्वान करने की शक्ति का वर्णन करता है? तो 182 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार संसद का आह्वान कर सकते हैं। 183 नंबर प्रश्न, जनवरी 2025 में कौन सा भारतीय राज्य जातीय हिंसा और उसके मुख्यमंत्री के इस्तीफे के कारण राष्ट्रपति शासन के अधीन आ गया था? तो 183 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर।
और ये इस प्रश्न 184 में ये मैथ का दे दिया गया है, तो इसका आंसर ये होगा। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको छोड़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 185 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को रेलवे अधिनियम 1989 में विलय करना। 186 नंबर प्रश्न, 103वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का आरक्षण कितना है? तो 10%। 187 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द दिल्ली हाई कोर्ट रूलिंग ऑन द राइट टू बी फॉरगॉटन इन नवंबर 2024 इज करेक्ट? तो इसका हिंदी देख लेते हैं। नवंबर 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भूल जाने के अधिकार के संबंध में दिए गए फैसले के आधार पर कौन सा कथन सही है? तो 187 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द कोर्ट परमिटेड द पेटिशनर टू अप्रोच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड सर्च इंजिन टू मास्क देयर आइडेंटिटीज। तो इसका हिंदी में क्या बोलेंगे? न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अपनी पहचान छुपाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सर्च इंजन का उपयोग करने की अनुमति दी। देखते हैं 188 नंबर प्रश्न, महाराष्ट्र में एक नगर पालिका ने साइन बोर्ड पर उर्दू के उपयोग से जुड़े मामले में अप्रैल 2025 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 188 का सही आंसर, चलिए इसका पहले कथन देख लेते हैं। तो यहाँ से कथन एक है, यहाँ एक नंबर लिखना चाहिए, नहीं लिखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस फैसले को पलट दिया जिसमें नगर निगमों ने साइन बोर्डों पर उर्दू के प्रयोग पर रोक लगा दी। न्यायालय ने कहा था कि भाषा को किसी विशेष क्षेत्र के बहुसंख्यकों के धर्म को प्रतिबंधित करना चाहिए। पीठ ने उर्दू, और यहाँ दूसरा कथन देखते हैं, पीठ ने उर्दू भारत की गंगा जमुनी तहजीब का हिस्सा माना और भारत के प्रति पूर्वाग्रह की आलोचना की। तो 188 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 3 नंबर कथन सही। ये कथन 2 है, ये कथन 3 है, और यहाँ से कथन 2 सही हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ से, तो केवल 3 नंबर कथन सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं 189 नंबर प्रश्न, पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के विनिमय निम्नलिखित में से किसे निषिद्ध या प्रतिबंधित कर सकता है? तो 189 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि अंतरण। 190 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में चर्चा की गई है? तो 190 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 165। 191 नंबर प्रश्न, प्रारंभिक हिमाचल प्रदेश प्रांत के लिए 1948 में किस क्षेत्र को शामिल किया गया था? तो 191 का सही आंसर सी, शिमला पहाड़ी राज्य। 192 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रायर टू 1992 व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया? तो 192 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर स्टेट लॉ। तो इसको हिंदी में देख लेते हैं कि 1992 से पहले भारत के स्थानीय सरकारों की स्थिति क्या थी? तो राज्य कानून के तहत वैधानिक स्थिति, हिंदी हो जाएगा इसका कि राज्य कानून के तहत वैधानिक स्थिति, इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं 193 नंबर प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया? तो 193 का हिंदी होगा कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो 193 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। देखते हैं 194 नंबर प्रश्न, विच अथॉरिटी रेगुलेट सिविल एविएशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया? तो 194 का हिंदी हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न क्या है कि विच अथॉरिटी रेगुलेट सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया? तो भारत में नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचों का कौन सा प्राधिकरण नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 194 का ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इसका हो जाएगा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, इसका हिंदी हो जाएगा। देखते हैं 195 नंबर प्रश्न, कौन सा मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 99वें संविधान संशोधन को रद्द करने से संबंधित है? तो 195 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस 2015। देखते हैं 196 नंबर प्रश्न, 8 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन नंबर 1 देखते हैं पहले, ये 1 नंबर कथन है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विधानमंडल द्वारा विधेयक को पुनः पारित किए जाने के बाद राज्यपाल अपनी स्वीकृति नहीं रोक सकते। दूसरा कथन,
देखते हैं न्यायालय ने, ये 2 नंबर कथन है, न्यायालय ने उच्च अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए 10 लंबित विधेयकों को स्वीकृति प्राप्त मान लिया। तीसरा प्रश्न, तीसरा कथन, निर्णय में यह प्रावधान किया गया कि राज्यपाल पुनः अधिनियमित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकते हैं। तो 196 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 कथन, 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। चलिए देखते हैं 197 नंबर प्रश्न, संघीय विवादों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार और उसके रिट क्षेत्राधिकार के बीच प्रमुख अंतर क्या है। तो 197 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संघीय विवाद क्षेत्राधिकार परामर्शी होता है जबकि रिट क्षेत्राधिकार बाध्यकारी होता है। 198 नंबर प्रश्न देखते हैं, अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में किनके बीच विवादों का निपटारा कर सकता है। तो 198 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र या एक अथवा अधिक राज्यों का। 199 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रादेशिक जल आधार रेखा कितने समुद्री मील तक फैला है। तो 199 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 समुद्री मील तक। 200 नंबर प्रश्न, कुल मिलाकर भारत में पंचायती राज व्यवस्था निम्न में किसको बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। तो 200 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आधारभूत स्तर पर लोकतांत्रिक शासन और सशक्तिकरण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वह कारक नहीं है जिस पर भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का चयन करते समय प्रधानमंत्री को विचार करना चाहिए। तो 201 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशी समुदायों का प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द इंडियन यूनियन कैबिनेट रोल इन लेजिस्लेशन। तो इसको देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन विधायी कार्यों में भारत, इसको हिंदी देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन विधायी कार्यों में भारतीय केंद्रीय कैबिनेट की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो 202 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि आंसर को हिंदी में बोलेंगे, कैबिनेट सरकारी विधेयकों को अंतिम रूप देती है और विधायी एजेंडा तैयार करती है। देखते हैं 203 नंबर प्रश्न, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया। 203 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 100 शहरों को। 74वें संविधान संशोधन 1992 के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण से शहरी में परिवर्तित होने वाले क्षेत्रों में शहरी शासन के लिए निम्नलिखित में किस शब्द का उपयोग किया जाता है। 204 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नगर पंचायत। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव कराने के लिए किसी संस्था की स्थापना की गई है। 205 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य निर्वाचन आयोग। देखते हैं 206 नंबर प्रश्न, कलकत्ता और बम्बई नगर निगमों की स्थापना कब की गई। तो 206 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1726। 207 नंबर प्रश्न, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने शहरी स्थानीय निकायों में कौन सी प्रमुख शक्ति प्रदान की। 207 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शासन के लिए संवैधानिक रूपरेखा। 208 नंबर प्रश्न देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंज डिड वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 मेक। तो इसका हिंदी देख लेते हैं, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ने निम्नलिखित में कौन सा बदलाव किया। तो वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को अनुमति मिली। 208 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 209 नंबर प्रश्न देखते हैं, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के संबंध में 27 मार्च 2025 को समतोला देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। 209 का सही आंसर ऑप्शन नंबर, अधिनियम के तहत उपेक्षा और मामलों, प्रत्येक मामले में बच्चे या रिश्तेदार को बेदखल करना अनिवार्य है। 210 का सही आंसर 210 में प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने रीट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। 210 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका उपयोग केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किया जा सकता है। 211 नंबर प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालयों का रीट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार से किस प्रकार भिन्न है। तो 211 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय के विपरीत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों से परे उद्देश्यों के लिए रीट जारी कर सकते हैं। 212 नंबर प्रश्न देखते हैं, मई 2025 में निम्नलिखित में कौन भारत के 24वें मुख्य न्यायाधीश बने। तो 212 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति भूषण कृष्ण गवई, जिन्हें BR गवई कहते हैं। चलिए देखते हैं, ये 2025 का डाटा है, अब हालांकि भारत के मुख्य न्यायाधीश बदल चुके हैं। 213 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में भारत में न्यायपालिका का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है। तो 213 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यक्ष। 214 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत में
नगर निगम परिषद और स्थानीय समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? तो 214 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नगर आयुक्त। 215 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम न्यायिक सक्रियतावाद शब्द निम्नलिखित में किसने गढ़ा था? तो 215 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थर श्लेसिंगर जूनियर। 216 नंबर प्रश्न देखते हैं, सड़क, प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी जैसे सीमित नगरपालिका कार्यों वाले छोटे शहरों का प्रबंधन कौन सा शहर या स्थानीय स्वशासन करता है? 216 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, टाउन एरिया समिति। किस प्रकार का अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते से विवादों का निपटान करता है? तो 217 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दीवानी न्यायालय। 218 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में कौन सा शहरी स्थानीय सरकारी निकाय 1992 के बाद बंद किया गया? तो 218 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिसूचित क्षेत्र समिति। 219 नंबर प्रश्न देखते हैं, रणबीर इलाहाबादिया मामले फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया, लेकिन उनकी टिप्पणियों और अश्लील असभ्य बात बताते हुए उनकी कड़ी आलोचना की। दूसरा कथन देखते हैं, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इलाहाबादिया बिना किसी प्रतिबंध के विदेश यात्रा करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि उनकी टिप्पणियां पेवल के तहत की गई थी। तो 219 का सही आंसर हो जाएगा, 219 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक कथन सही है, एक कथन सही है, बाकी दूसरा ये गलत है। चलिए देखते हैं ये 220 नंबर प्रश्न, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22B के तहत लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 230 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी लोक अदालत का निर्णय पक्षकारों के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। 221 नंबर प्रश्न, लघु वाद न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 221 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनके निर्णय अंतिम होते हैं लेकिन उच्च न्यायालय के संशोधन के अधीन है। 222 नंबर प्रश्न देखते हैं, सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित निम्नलिखित में किस दंड में उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य पुष्टि आवश्यक होती है? तो 222 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृत्युदंड। 223 नंबर प्रश्न, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के कारावास की सजा दी जा सकती है? तो 223 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष। 224 नंबर प्रश्न, न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादरी द्वारा वर्गीकृत निम्नलिखित में कौन सी न्यायिक समीक्षा की श्रेणी नहीं है? तो 224 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्ति की न्यायिक समीक्षा। 225 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारत में न्यायिक समीक्षा का प्रमुख कारण है? तो 225 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। 226 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विवाद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार से बाहर रखा गया है? तो 226 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद। देखते हैं 227 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारत में पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर पर सटीक रूप से निरूपित करता है? तो 227 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। 228 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस ऐतिहासिक मामले में पहली बार संवैधानिक कानून के न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को लागू किया गया? तो 228 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मारबरी बनाम मेडिसन 1803। निम्नलिखित में क्या लोक अदालत का एक लाभ नहीं है? 229 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अपील का अधिकार होता है। 230 नंबर प्रश्न, अधीनस्थ न्यायपालिका में किस न्यायालय को दीवानी मामलों में असीमित आर्थिक अधिकार प्राप्त है? तो 230 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिला न्यायालय के न्यायाधीश। देखते हैं 231 नंबर प्रश्न, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया गया? 231 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वक्फ में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य करना। 232 नंबर प्रश्न, अनुच्छेद 233 से 237 के अंतर्गत उल्लिखित न्यायिक सेवा पद डैश को संदर्भित करता है? तो 232 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिला न्यायाधीशों और उनके नीचे के सिविल न्यायिक पदों को। 233 नंबर प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने डैश के संदर्भ में स्वयं को सतर्क प्रहरी के रूप में वर्णित किया है? तो 233 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। 234 नंबर प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है? तो 234 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। 235 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास किसी शहरी राज्य में शहरी क्षेत्र के बड़े
शहरी क्षेत्र या छोटे शहरी क्षेत्र का संक्रमण क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार है? तो 235 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत का राज्य का राज्यपाल। 236 नंबर प्रश्न, भारत में मंत्री स्तरीय पदानुक्रम में राज्य मंत्रियों को प्रायः 236 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मंत्रियों को सौंपे गए विभागों में द्वितीय दर्जा प्राप्त होता है। 237 नंबर प्रश्न, कुछ मामलों में भारत के प्रधानमंत्री किसी राज्य मंत्री को उसकी पोर्टफोलियो का स्वतंत्र प्रभार सौंपते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि 237 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्य मंत्री उस पोर्टफोलियो के लिए पूर्ण स्वतंत्र जिम्मेदारी के साथ कैबिनेट रैंक के समान कार्य करते हैं। 238 नंबर प्रश्न, भारत में नगर पालिकाएं मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार है? 238 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, छोटे शहरों या कस्बों के में प्रशासन के लिए। देखते हैं 239 नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार प्रधानमंत्री से किसी कार्यकारी अनुशंसा पर मंत्रिमंडल द्वारा पुनः विचार के लिए कह सकता है? तो 239 का ऑप्शन सही होगा डी, केवल एक बार। अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रश्न एग्जाम जून 2025 में कंडक्ट किया गया था और अप्रैल में तक की स्थिति पूछा है, यानी करंट अफेयर से भी रिलेटेड इस प्रश्न को मान सकते हैं। तो न्यायमूर्ति अजय मणिक राव खानविलकर। तो इस तरीके से इस वीडियो में 120 प्रश्न थे, सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पहले वीडियो में मैं 120 प्रश्न करा दिया था। तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में कुल 240 प्रश्न पॉलिटी के पूछे गए थे, सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।